तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? कंकाल। कंकाल में अस्थि पढ़ रहे हैं। अस्थि माने बोन। तो मानव के अपेंडिकुलर और एक्सियल हड्डी के बारे में टोटल 206 हड्डी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। अस्थि कोशिका के बारे में पढ़ लिए, ऑस्टियोसाइट क्या होता है, उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके। एक होता है ईटिंग सेल, एक होता है फॉर्मेटिंग सेल, एक होता है मैच्योर सेल होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो बोन जहाँ पे जुड़ा रहता है एक दूसरे से, उसको क्या कहते हैं? अस्थि ज्वाइंट कहते हैं। अस्थि ज्वाइंट को हिंदी में क्या कहेंगे? संधि। अस्थि संधि यानी बोन ज्वाइंट के बारे में हम आज लोग पढ़ेंगे, जहां पर एक हड्डी दूसरे हड्डी से या एक जगह पर कई हड्डी आपस में मिला जुड़ा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं? अस्थि संधि कहते हैं, या अस्थि संधि या बोन ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये बोन ज्वाइंट होता कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है जो पूर्ण रूप से घूमने वाला, जैसे ये क्या है, ये पूर्ण रूप से घूम रहा है, इसको क्या कहते हैं? पूर्ण रूपेण चल संधि यानी बॉल एंड सॉकेट कहते हैं इसको। और एक होता है अल्प मूवेबल यानी आधा, जैसे ये है, ये क्या है, यहाँ घूम रहा है लेकिन पूरा घूम रहा है, इधर आ रहा है नीचे, इसको क्या कहेंगे? अल्प मूवेबल कहेंगे, यानी स्लाइटली मूवेबल। एक होता है अचल, जो घूमता ही नहीं है, जुड़ा तो होता है लेकिन घूमता नहीं है, जैसे दांत जो है वो भी तो अस्थि से ही जुड़ा हुआ है लेकिन घूमता है, वो अपने जगह पर फिक्स होता है। तो कितने होता है? 3 होता है। तो पहले अस्थि संधि के बारे में कुछ लिख लीजिएगा, इसका परिभाषा जैसे लिखिए, कंकाल का वह स्थान कंकाल का वह स्थान जहां पर अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। कंकाल का वह स्थान जहां अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, तो किसी भी अस्थि, मान लो यहाँ पे ये भी तो कहीं से जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, उसको क्या कहेंगे? अस्थि संधि कहते हैं। और अस्थि संधि से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी कहते हैं। लिखिएगा, अस्थि संधि से संबंधित अध्ययन को अस्थि संधि से संबंधित अध्ययन को अस्थि संधि से संबंधित अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहते हैं। अस्थि संधि से संबंधित अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहते हैं। इसका लिखिए, अस्थि संधि 3 प्रकार का होता है। अस्थि संधि 3 प्रकार का होता है। पहला पे लिखिएगा, तीन प्रकार का होता है। हो गया। पहला पे लिखिए पूर्ण रूपेण चल संधि। पूर्ण रूपेण चल संधि, इसको इंग्लिश में कहेंगे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट कहेंगे। और दूसरा पे लिखिएगा अल्प चल संधि।
अल्पचल संधि, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। ठीक है, थर्ड पे लिखिएगा अचल संधि, इसको लिखिए इमूवेबल, इमूवेबल ज्वाइंट, जो घूमता ही ना हो। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इसका जो है ना, इसका 5 टाइप होता है, समझा। इसका जो होता है 5 टाइप होता है। इस 5 टाइप के बारे में जो देखना, इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। जैसे अल्पचल संधि, जहां जहां होगा जो हल्का घूमता होगा, पूर्ण रूप से नहीं घूमता होगा, उसको अल्पचल संधि कहेंगे। और जहां थोड़ा भी नहीं घूमता होगा उसको क्या कहेंगे, अचल कहेंगे। जैसे दांत वगैरह, उंगली है, ये घूम रहा है लेकिन पूरा नहीं ना घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इधर नहीं घूम रहा है। ठीक है, और ये टेउनी है, ये भी नहीं घूम रहा है पूरा। ठीक है, तो ये आता है अल्पचल संधि में। अचल में जो ऐसा थोड़ा भी मूव नहीं करता हो, और पूर्ण रूपेण चल में जो पूर्णतः मूव करता हो। ठीक है, तो पहला पर पूर्ण रूपेण चल संधि लिख कर डैश दीजिएगा, पूर्ण रूपेण चल संधि, स्लाइटली फ्रीली मूवेबल लिखिएगा, पूर्ण रूपेण चल संधि पांच प्रकार का होता है। पूर्ण रूपेण चल संधि 5 प्रकार का होता है। ठीक है ना। ठीक है, लिखिएगा इसमें, पूर्ण रूपेण चल संधि पूर्ण रूपेण चल संधि के रूप में जुड़ा कोई भी अस्थिर, पूर्ण रूपेण चल संधि के रूप में जुड़ा कोई भी अस्थिर स्वतंत्र पूर्वक हिल डुल सकती है, यानी घूम सकती है, हिल डुल सकती है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे ये कोई अस्थि है, ठीक है, कोई अस्थि है ये। ठीक है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, ये पूर्ण रूपेण मूवेबल हो, चाहे कोई मूवेबल हो चाहे नहीं हो। ठीक है, ये अस्थि आपस में जुड़ा है, तो ये क्या होता है, एक तरह से ये इस बीच में खाली हो गया, खाली हुआ ना, ये चारों साइड से एक कपटी से टाइप से ये ढका रहता है, जिसको क्या कहते हैं, इस कपड़ी, ये कपड़ी किसका बना होता है, तो स्नायु, स्नायु मतलब लिगामेंट, किसका बना होता है, लिगामेंट। इसके बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, साइनोवियल लिक्विड कहते हैं, साइनोवियल लिक्विड। इसके बीच में एक द्रव भरा होता है जिसको क्या कहा जाता है, साइनोवियल लिक्विड कहा जाता है। लिखिएगा इस बात को, लिखना, ऐसे संधियों के बीच खाली स्थान पाया जाता है,
क्या लिखा है? खाली स्थान पाया जाता है जो कि स्नायु स्नायु या कोष्ठ में लिखना लिगामेंट इंग्लिश में, जो कि स्नायु कोष्ठ में लिगामेंट से घिरा होता है। ठीक है, जो कि किससे घिरा होता है? स्नायु या लिगामेंट से घिरा होता है। उसके बाद लिखना स्नायु से घिरे कपटी, यानी एक कप टाइप का होता है। स्नायु से घिरे कपटी में एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे साइनोबियल लिक्विड कहते हैं। एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे साइनोबियल लिक्विड कहते हैं। हो गया? उसको क्या कहेंगे? तो साइनोबियल लिक्विड कहेंगे। इसमें अच्छा ये बताओ, पिछले बार भी हम बता चुके हैं, जो हड्डी जहां ज्वाइंट होता है इस पर एक मुलायम चीज पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बोन ज्वाइंट जहां होता है वहां पर एक मुलायम चीज पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कार्टिलेज। उसी को उपास्थि कहते हैं। ये बोतला कार्टिलेज कहता है, इसी को उपास्थि कहते हैं। ये मुलायम होता है, जैसे चिकन के लेग पीस के ऊपर बताया था ना। देखिए, तो इस पूर्णचल संधि को कितने पार्ट में बांटा गया है? 5 में। पहला पर लिखिएगा पहला पे कंदुक खलिका संधि। इसको मिटा दे, इमेज बना लो, ये इमेज बनाओ इसको। एगो ईर घाट बना रहा है, वो कहाँ बना रहा है? थोड़ा सा गैप चाहिए, उतना ज्यादा गैप थोड़ी चाहिए। ये जो कपटी से घिरा रहता है उसको किसका बना होता है? स्नायु का बना होता है, उसको लिगामेंट कहते हैं। इसमें जो लिक्विड होता है उसको साइनोबियल लिक्विड कहते हैं। हो गया? लिखना पहला पर कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, देखो ये पूर्ण रूप से मूवेबल होता है, ये पूर्ण रूप से घूमता है। जैसे बताते हैं, जैसे कुछ ये इस प्रकार के ज्वाइंट में होता है, जैसे ये कोई अस्थि है, ठीक है, ये कोई हड्डी है, ठीक ना, इसमें कुछ इस प्रकार से कोई अस्थि जुड़ा होता है, तो
इसी को कहते हैं कौन ज्वाइंट? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। इमेज बनाना है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हो गया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पैर, जहां से ऐसे जो पैल्विक से जुड़ा होता है, ये वाला पैर पैल्विक वाला, और दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा ये बताओ, पैर जो होता है पैल्विक से जुड़ा होता है, हाथ किससे जुड़ा होता है? स्कैपुला। हाथ लिख के लिखना स्कैपुला। हाथ का जो स्कैपुला ये वाला जो होता है, ये वाला क्या होता है? पूरा घूम रहा है ना, तो कुंदक कंदुक खलिका जो संधि होता है, बॉल एंड सॉकेट, वो एक वाली एक हड्डी जो जुड़ता है, उसका ये प्याली नुमा जो होता है ना, देखिए कप की तरह, प्याला की तरह दिख रहा है, उसमें एक बॉल की तरह इसमें फंसा हुआ है, इसी को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट संधि, पैल्विक और कैल्विक इसका एग्जाम्पल हुआ। दूसरा पे लिखना, हाँ हो गया। दूसरा पे लिखना कब्जा संधि, कब्जा संधि। कब्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंज। हिंज ज्वाइंट। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कब्जा संधि है, देखो ये हुआ, यहां तक खुलेगा, लेकिन इससे बाहर जाएगा नहीं जाएगा, ऊपर आ रहा है। जैसे जस्ट लाइक गेट, अगर कोई गेट है तुमको खोले रहा, तो वो क्या करेगा? 180 डिग्री खुलता है, उसके बाद वो खुलता है? नहीं खुलता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? कब्जा संधि। ऐसा ज्वाइंट जो लगभग 180 डिग्री खुलता हो। अब किसी का हाथ ये नहीं जो ये थोड़ा दाबने पर टेढ़ा हो जाता है, तो उसका कब्जा संधि नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। जैसे हाथ का जो ये हुआ, ये क्या हुआ? कब्जा संधि का हुआ। ये इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये कब्जा संधि। पैर का हुआ जो ऐसे तो मोड़ सकता है, लेकिन ये जो सीधा करेगा तो पूरा इससे ऊपर नहीं ना सीधा होगा, इससे ऊपर सीधा हो रहा है तो मतलब ये ज्वाइंट टूट जाएगा, उसके बाद ही सीधा होगा, ये नीचे जाएगा। तो बॉल कब्जा संधि हिंज ज्वाइंट कहाँ पाया जाएगा? हाथ के केहुना में पाया जाएगा, पैर के केहुना में पाया जाएगा, जैसे केहुनी ठेहुना ये सब में क्या पाया जाता है? तो हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। इसका कुछ इमेज कुछ इस तरह सा होता है, जैसे देखो ये कोई हड्डी है, ठीक है, और ये देखो यहाँ नीचे से कुछ ऐसे जाता है, कुछ ऐसे रहता है, ये होता है हिंज ज्वाइंट। क्या ये इससे नीचे जैसी इसको इससे ज्यादा सीधा करेगा, ये वाला किस में सटता है? ऊपर वाला में सटेगा, तो ये क्या सीधा होगा? इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है केहुनी, उसके बाद ठेहुना, इसमें क्या पाया जाएगा? तो इसमें पाया जाता है हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। केहुनी और ठेहुना में क्या पाया जाएगा? तो हिंज ज्वाइंट पाया जाएगा। केहुनी और ठेहुना में क्या पाया जाएगा? तो हिंज ज्वाइंट। ठीक है, उसके बाद तीसरा में लिखना
खूंटीदार संधि। इससे ज्यादा क्वेश्चन वगैरह तो नहीं पूछता है, कहीं भूले भट के पूछ दे तो याद होना चाहिए। खूंटीदार संधि इसको कहते हैं पाइवोटल ज्वाइंट। पाइवोटल ज्वाइंट इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, नाम में क्या है, खूंटीदार है ना। जैसे कोई एक ये बोन है, जैसे ये कोई बोन है, ये कोई है, इसके ऊपर अगर जहां जहां रहता है कोई बोन ज्वाइंट है, इसके ऊपर अगर कोई बोन ज्वाइंट है तो ये हमेशा स्थिर रहता है, ये घूमते रहता है, उसको क्या कहेंगे, खूंटीदार संधि। इसमें क्या कहें, एक बोन स्थिर रहता है, उसके ऊपर एक रहता है। इसमें लिखो खूंटीदार संधि में एक अस्थि स्थिर रहता है। खूंटीदार संधि में एक अस्थि स्थिर रहता है। ठीक है, उसके बाद लिखना है चौथा पर सैंडल ज्वाइंट। सैंडल ज्वाइंट देखो इसको क्या कहेंगे, बॉल एंड सॉकेट। जिसे इससे ऊपर क्या पढ़े हैं, ये बॉल एंड सॉकेट, ये कुंदक और खलिका का ही क्या है, ये अल्प विकसित रूप होता है। जैसे बॉल एंड सॉकेट जो होता है उसी का जब शुरुआती स्टेज होता है तो उसको क्या कहेंगे, सैंडल ज्वाइंट। तो लिखो यह बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का अल्प विकसित रूप होता है। क्या लिखा है, यह बॉल एंड सॉकेट जैसी संधि होता है। क्या, यह बॉल एंड सॉकेट का अल्प विकसित रूप होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखना, जो सैंडल संधि कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो कार्पल में पाया जाता है, कार्पल और मेटाकार्पल। कार्पल और मेटाकार्पल में क्या पाया जाता है, तो सैंडल ज्वाइंट संधि कहाँ देखने को मिलता है, कार्पल और मेटाकार्पल में। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा पांचवा पे लिखिएगा, लाइट कटने की वजह से आया है। पांचवा पे विसर्पी संधि, या इसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। विसर्पी संधि इसको कहेंगे ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, एक अस्थि के ऊपर दूसरा अस्थि फिसलता है। जैसे ये पटेला जो हड्डी होता है, पैर का पटेला किसको कहते हैं, यहाँ ठेहुना पर तुमको मूव करता हुआ हड्डी दिखाई देगा, है ना। ये एक दूसरे के ऊपर सतह पे है, तो ये किस अथी का हुआ, तो ये हुआ विसर्पी संधि का हुआ। क्या हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ। जैसे यह ज्वाइंट एक दूसरे बोन पर फिसलती रहती, एग्जाम्पल
ये कार्पल का भी होता है, टार्सल का होता है, मेटाटार्सल वगैरह, ये सब इसी का होता है। ठीक है, ग्लाइडिंग 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 ज्वाइंट होता है। लिखो, इसमें लिख लेना एक चीज, यह ज्वाइंट एक दूसरे कहां से कीड़ा सब आ गया, यह ज्वाइंट एक दूसरे बोन पर फिसलती रहती है, यह ज्वाइंट एक दूसरे बोन पर फिसलती रहती है। अभी जस्ट दे गया है तो ठंडा नहीं दे जाता है, ठंडा के लिए सुबह 6 बजे उसके यहाँ जाना होगा। तो एग्जाम्पल पे लिखो था, कार्पल कार्पल टार्सल पटेला, ये तीन होता है, कार्पल टार्सल और पटेला। हो गया। कल ये पढ़ाएंगे, पाचन तंत्र स्टार्ट होगा कल।